हेलो गाइस, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप सर आपका एसपी सर क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, जो बीए के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फाइव सेमेस्टर के सिलेबस है उसके अंतर्गत मैंने प्रश्नों का यह सीरीज तैयार किया है। यह सीरीज में सिर्फ 10 प्रश्न होंगे। छोटा वीडियो होगा, आपकी देखने लायक होगा और प्रश्न आप कहेंगे बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये बीए में जो पूछता है उससे संबंधित है। जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे पॉलिटिकल साइंस से, आपके घर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी तैयारी करने वाला छात्र जो पॉलिटिकल साइंस से बीपीएससी टाइप 4 या एलटी ग्रेड देना चाहता है, उससे संबंधित प्रश्न ही आएंगे। आप एक बार अवश्य देखें। आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ है और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करके आपको इसमें सारी चीज़ों को कंक्लूज करना है कि हमने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रश्नों पे आता हूँ। और प्रश्नों के में पहला प्रश्न आपके सामने है, दिख रहा है स्क्रीन पे। एक बार देखिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद रहेगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा है। कौन है? तो क्या कार्ल जेड फ्रेडरिक, डेविड स्टर्न, मार्टन ए कापलान, पीटर एच मॉर्केल। कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर डेविड स्टर्न हो जाएगा। इस सीरीज में मिला जुला सारा प्रश्न आपको मिल सकता है, सिर्फ सिद्धांत से नहीं, सिद्धांत से, अवधारणा से, थॉट से और नेशनल मूवमेंट से, संविधान से भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो को इंटरेस्टेड करेंगे उससे जैसे प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी और आपको और रंगत देखने वाले प्रश्न मिलेंगे। बहुत ही बेहतर सीरीज लेकर आएंगे आपके सामने। और इसी के साथ अगली प्रश्न आपके सामने है। यह कथन आप हो सकता है पढ़ रहे हो तो उसमें हमने बताया भी होगा इस कथन को कि राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। क्या मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है? तो क्या ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड स्टर्न, ऑप्शन डी गार्नर। मूल्य क्या होता है? आप कहेंगे वैल्यू, प्राइस। यहाँ प्राइस की बात नहीं की जाए, यहाँ जीवन के मूल्यों की बात की जा रही है कि मूल्य होता क्या है। जैसे हम कहें वसुदेव कुटुंबकम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, यह सब हमारे मूल्य हैं। अहिंसा परमो धर्म, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब आपके मूल्य हैं जो भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा के अनुसार इस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास करता है। और इन्हीं मूल्यों को लेकर भारतीय परंपरा अग्रसर है। ठीक है, तो यह कथन आप देखते हैं किसका है? तो यह कथन डेविड स्टर्न का है। डेविड स्टर्न कहता है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से है, कि हम किस मूल्य का आवंटन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कितना बल उस पर दिया जा रहा है। ठीक है, यह चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख साइंस या सर्वोच्च साइंस या मास्टर साइंस कहा है? किसने कहा है? क्या प्लेटो ने, या अरस्तू ने, पॉल जेनेट ने, लॉस्की ने? तो सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसे दी है? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? तो आप जिसे जानते हैं, अरस्तू को राजनीति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक। इसलिए अरस्तू ने ही सर्वोच्च विज्ञान कहा है। अरस्तू की किताब का क्या नाम है? तो पॉलिटिक्स का है। प्लेटो का द रिपब्लिक, ये प्रमुख किताब है इनकी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 8 से 10 मिनट में आपका प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 10 ही प्रश्न हमने रखा है। अगला प्रश्न, ये भी एक किताब का नाम है, किसका है? द मॉडर्न स्टेट। लेखक निम्न में कौन है? क्या बार्कर है, क्या मैकाइबर है, क्या वेपर है, क्या लास्की है? तो इसका जैसे आप देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट एक ऐसी किताब है जिसको लिखने वाले मैकाइबर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। मैकाइबर ने द मॉडर्न स्टेट
नाम का, द आधुनिक राज्य नाम का एक किताब लिखा, जिसमें आधुनिक राज्य के बारे में बहुत प्रेरणाग्रत और प्रेरणा स्रोत चीज़ों के बारे में व्याख्या और आधुनिकता के तौर पे की है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह भी बहुत अच्छी प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से इसको आप प्रमुख रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? कार्ल मार्क्स की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। तो क्या कह रहा है? क्या ऑप्शन ए मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का एक यंत्र है। तो कौन सा होगा? ये पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह नहीं है। यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह आपका हीगल का है। किसका है? तो हीगल का है। हीगल कहता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य की बनावट ईश्वर द्वारा हुई है। ईश्वर ने इसको बनाया है और अपने स्वेच्छा से बनाया है। जिस प्रकार से इसको विकास इसका नहीं है, इसका ईश्वर ने क्या किया? सौंप दिया है मनुष्यों को कि आप इस राज्य को अपने हिसाब से लेकर चलने का प्रयास कर सकते हैं या इसको तालमेल बिठाकर चल सकते हैं। इसलिए इसने कहा कि ईश्वर का अवतरण है। नहीं, राज्य है तो ईश्वर है, ईश्वर है तो राज्य है। अवतरण हुआ है, इसका जन्म हुआ है राज्य का, और जन्म किसने दिया है? तो ईश्वर ने दिया। इस पर ही बात करता है। लेकिन इसमें और भी कथन आप देख रहे हैं, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ये कथन पूछता है मजदूरों का कोई देश नहीं होता, तो यह कथन मार्क्स का है। कहता है दुनिया के मजदूरों को खो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां बाकी है। यह कौन कहता है? मार्क्स कहता है। यह राज्य का लोप हो जाएगा, यह भी उसका कथन है। राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य को वो हमेशा कहता है कि जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसका हमेशा से क्या हुआ है? राज्य ने शोषण किया है, जिसमें से पूंजीवादी व्यवस्था हावी है, और पूंजीवादी व्यवस्था ने अपने अनुरूप राज्य को बनाने का प्रयास किया और राज्य उसी के अनुरूप चलाने का प्रयास किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों का शोषण होता है। इसलिए उसने राज्य को शोषण का यंत्र कहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन है? क्या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, क्या शक्ति का सिद्धांत, क्या सामाजिक संयोजकता का सिद्धांत, क्या विकासवादी सिद्धांत? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसे किसने दिया था? जेम्स प्रथम और फिल्मर तथा बुज्जे ने इसे दिया था। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत सर्वप्रथम आप कहा जाए तो फिल्मर, बुज्जे और फिल्मर ने इसे दिया था। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कौन? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। उसके बाद शक्ति का सिद्धांत, वह सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप हाफ सलाह रूसो को लिख सकते हैं। विकासवादी से पूछा जाए कि राज्य के सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन है, राज्य सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वह विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसने किया? क्या रूसो ने, क्या हाब्स ने, क्या बोंदा ने, क्या प्लेटो ने? तो देखा जाता है कि सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोंदा ने किया, और बोंदा की ही देन है कि आज संप्रभुता की बातें की जाती है, सोवर्निटी की बातें की जाती है। सोवर्निटी के बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया है। जैसे आप हाब्स की किताब का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाब्स का लेवियाथन, प्लेटो का द रिपब्लिक, ये इनकी किताबों का नाम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? क्या एडम स्मिथ है, क्या कार्ल मार्क्स है, क्या कॉलेरिज है, क्या रक्सिन है? तो आप इसमें एट वेल्थ ऑफ नेशन की किताब का नाम एडम स्मिथ को लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम, द वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन, पुष्पी। तो यह तीनों किताब, एक दो तीनों किताबें किसकी है? तिलक की किताब है। तिलक ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं, देख रहे हैं, कहीं से आपको वीडियो मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। एक बार मुझे ये आपका कमेंट हमें प्रेरणा देगा, और प्रेरणा ही व्यक्ति के कार्य करने का स्रोत होता है। अगर व्यक्ति को प्रेरणा मिलते रहे तो वह
माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाएगा। जो कार्य असंभव हो उसको भी कर सकता है। सिर्फ प्रेरणा की ज़रूरत है। बालक को प्रेरणा देने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं। तो आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे प्रेरणा देगा, और वह प्रेरणा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। इसलिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बार बटन पे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न। एयर नेशनल मूवमेंट से है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। निम्न में से किसने क्रिस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्रिस प्रस्ताव कब आया था? 1939 के आसपास क्रिस प्रस्ताव आया था, जिसमें जेम्स क्रिप्स ने लेकर आए थे। और इसमें यह बात कही गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए बात की गई थी। और इसमें सबसे बड़ा भागीदार महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किए थे तो उनको भर्ती सार्जेंट कहा गया था। बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में भर्ती कराया था, इसलिए उनको अंग्रेजों का दलाल भी कह दिया गया था। अब अंग्रेजों का दलाल है, भर्ती कराते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी प्रथम विश्व युद्ध की जब। लेकिन उस चीज़ को इन्होंने भांप गए और उसी प्रस्ताव को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, यह कुछ है नहीं। इसलिए इस कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, आपको यह प्रश्न कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें।